अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि है, यानी कि बुध सौर है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मून की जो प्लेसमेंट होगी, उसके हिसाब से कौन से आप लोगों के लिए इमोशनल हैवी डेज़ होंगे और कहाँ कौन से दिन आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। तो 6 से 11 जून तक ये थोड़े से आप लोगों के लिए इमोशनल हैवी डेज़ हो सकते हैं, क्योंकि मून जो होगा इन दिनों में राहु और सैटर्न के इन्फ्लुएंस में होगा। तो यहाँ पे आपको स्लीप इश्यूज़, ओवरथिंकिंग आपकी बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है। 19 से 21 जून को मून जो है वो लियो में होगा, केतु के इन्फ्लुएंस में होगा। तो यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस फ़ील हो सकता है, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए। 24 से 26 जून जो है मून लिब्रा में होगा। यहाँ पे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव बना देगा आप लोगों के लिए। इसलिए इम्पल्सिव रिएक्शंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। लेकिन मून जो है आप लोगों के अगर अपने घर में हो तो बहुत आप लोगों को, आप ये कह लीजिए कि साबित कदम बना देता है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आप लोगों के लिए। तो 13 से 15 जब जून होगा तब मून टॉरस में आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इंक्रीज़ होगी आप लोगों के लिए। ये डेज़ आप लोगों के लिए सेल्फ केयर, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, रिलेशनशिप्स, डिस्कशंस फ़ेवरेबल हैं उनके लिए। 15 से 17 जून जो है मून जो है वो जेमिनी में होगा। यहाँ पे फाइनेंस और आपकी कम्युनिकेशन मैटर जो हैं वो अच्छी एनर्जी क्रिएट करेंगे, स्पेशली नेगोशिएशंस अगर आप लोग कर रहे हैं और कंटेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोग ये कह लीजिए कि किसी के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब बढ़ते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो करियर सेक्टर में राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग अनकन्वेंशनल ग्रोथ दिखाता है यहाँ पे। लेकिन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ग्रोथ हो नहीं रही। पिछले 4 सालों से, 5 सालों से आप ये कह लीजिए कि बहुत टफ़ टाइम देखा आप लोगों ने, हेल्थ वाइज़ देखा, करियर वाइज़ देखा। लेकिन आप किसी नए रोल, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या अनयूजुअल अपॉर्च्युनिटीज़ को अब अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। अब आप लोगों का नाम भी बनेगा। लेकिन राहु की 10th हाउस की प्लेसमेंट को समझने के लिए आप लोगों को ये समझ लीजिए कि ख्वाबों की दुनिया दिखानी होगी लोगों को। जब तक आप ख्वाबों की दुनिया नहीं दिखाएँगे, तब तक लोग आपकी बातों में नहीं आएँगे। लेकिन आप लोगों के अंदर एक ये कह लीजिए कि कुदरती एक चीज़ है कि आप लोगों को कायल कर सकते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं और वो आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लोग पैसा लगाने को तैयार थे, अब वो लोग डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। आपकी हेल्थ अपनी ख़राब हो रही है, करियर में आपका नाम ख़राब हुआ होगा और जुपिटर ने भी उस तरह आपको सपोर्ट नहीं किया आपके 3rd हाउस में बैठ के। और सिचुएशन जो काफ़ी वर्स्ट चली, वो दिसंबर से ऑनवर्ड्स आप लोगों ने देखी। 2024 भी आप लोगों का बहुत ख़राब रहा। लेकिन यहाँ पे जो है कि आप लोगों ने अनकन्वेंशनल जो आप लोगों को, आप ये कह लीजिए करियर पाथ्स हैं, वो फ़ॉलो करने हैं। ग्रोथ बहुत है, आपने लोगों को ख्वाबों की दुनिया दिखानी है। आप किसी नए रोल की तरफ जाइए, अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज़ कीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पे कामयाबियाँ मिलेंगी। सैटर्न आपके 11th हाउस में है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन डिमांड करता है। आपको गेन्स मिलेंगे लेकिन स्लो मिलेंगे, मीनिंगफुल प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके जो नेटवर्क्स हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वो फ़िल्टर आउट होंगे। जो साबित कदम होगा वो आपके साथ चलेगा, जो साबित कदम नहीं होगा वो इस टाइम पीरियड में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। या फिर आप ये कह लीजिए कि उससे आप मेंटली या इमोशनली दूरी होगी कुछ टाइम पीरियड के लिए। 2027 तक आप कह सकते हैं, या 2028 फ़ेब तक आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा जून का जो फर्स्ट हाफ होगा, सन आपके फर्स्ट हाउस में होगा। इसकी वजह से अथॉरिटी, विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो लोग पब्लिक
डीलिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, डिजिटल बिजनेसेस करते हैं या कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव महीना रहेगा। अब जो सन है वो आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है, बैठा हुआ आपके 1st हाउस में, लेकिन ये ट्रांजिट करेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो 4th हाउस यानी आपका घर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर व रसूख बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन होगा, वो आपके घर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस एग्रेशन को आपने थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, वरना आप अपने करियर और घर को लेके उलझ जाएँगे। स्पेशली वीनस जो है वो 8 जून को जैसे ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के साथ। आप लोगों के फ़िलहाल जो 8 जून तक होगा वीनस वो आपके 2nd हाउस में बैठा होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड में अच्छी होगी। जेमिनी में होने की वजह से मल्टीपल इनकम आइडियाज़ आप लोगों के जनरेट होंगे, नेटवर्किंग जो गेन्स होते हैं वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर जो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, इसको वीनस कंजंक्ट करेगा इसके साथ, तो जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस को भी देखेगा, सैटर्न के ऊपर नज़र डालेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सपोर्ट आपको मिलेगी। जो रिश्ते बिखरना शुरू हुए हुए थे, वो इस टाइम पीरियड में आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं, बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। जो नेटवर्किंग है, वो आपको फ़ायदा देना शुरू करेंगी, क्योंकि पिछले आप लोगों ने देखा होगा 1 साल से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब फ़ायदा मिलना शुरू होगा। लेकिन मार्स जो है वो 12th हाउस में है और 12th हाउस से ये आपके 1st हाउस में ट्रांज़िट करेगा 21st ऑफ जून को। तो 12th हाउस में होने की वजह से थोड़ा-सा ये आपको इम्पल्सिव बनाएगा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, हिडन फाइनेंशियल लीकेजेस क्रिएट करेगा। इसके अलावा क्रिप्टो स्टॉक और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन केतु जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ सॉरी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एहतियात करना है कि घर के चक्करों में आप लोग उलझ के आप लोग यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ होगा, अपने ही घर में बैठा हुआ होगा, तो ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस दोनों में फ़र्क होता है, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को आप ये सोच के कर रहे हैं कि यहाँ से मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की हुई, आप लोगों ने बस ट्रस्ट किया हुआ है। और ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने रिलेटिव्स के साथ बिज़नेस कर लेते हैं और बाद में रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं। तो 12th हाउस का मेन मकसद ही यही होता है कि एक्सपेंसेस, बहुत कम लोग होते हैं कि एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो 4th हाउस एक्टिव है, वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनली इंस्टेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है और काल सर्पयोग भी है। तो इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। मंथ के एंड तक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये आप लोगों के डिले हो सकते हैं, डीलिंग्स हो गई, पब्लिक डीलिंग हो गई, या आप लोगों की ये कह लीजिए कि फैमिली रिलेटेड मैटर्स हो गए, या आप लोगों के इनहेरिटेंस के मामलात हो गए, फाइनेंशियल अगर आप लोग शेयर्ड फाइनेंसेस में हैं, तो वो वहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, पेमेंट्स डिले हो सकती हैं आप लोगों की। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो एंड ऑफ द मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके 3rd हाउस में जाके वापस रेट्रोग्रेड होके आएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो लव लाइफ में इमोशनल कम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। 7th हाउस जो है वो आपका स्कॉर्पियो है, मार्स की नज़र उस पे पड़ेगी 21st ऑफ जून के बाद। तो यहाँ पे, और 21st ऑफ जून के बाद भी पड़ेगी और फ़िलहाल अभी भी पड़ रही है, क्योंकि मार्स की 8th एस्पेक्ट जो है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा इंटेंसिटी और पॉसेसिवनेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मार्स अपने ही घर को बैठ के 8वीं नज़र से दूसरे अपने घर को देख रहा है, यानी स्कॉर्पियो को देख रहा है। तो कुछ टॉरस वालों को पार्टनर का जो बिहेवियर है उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ़ील हो सकती है। केतु 4th हाउस में है, तो इमोशनल डिटैचमेंट और घर का एनवायरनमेंट में एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। घर अच्छा नहीं लगेगा, आपको घर में सुकून नहीं मिलेगा। घर से बहुत ज़्यादा लगाव करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही डिटैच फ़ील करेंगे। और इसके अलावा डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसका इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा।
इसके अलावा सिंगल्स के लिए बात की जाए तो कम्युनिकेशन बेस्ड जो अगर मैं कहूँ कि आपके कनेक्शंस बन सकते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्पेशली ऑनलाइन इंडिकेशंस जो हैं, इंटरैक्शंस जो हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि म्यूचुअल सोशल सर्कल्स जो हैं उनके थ्रू आप लोगों के कनेक्शंस बन सकते हैं। वीनस जेमिनी में आपके सेकंड हाउस में होगा और ये ट्रांजिट करेगा फोर्थ हाउस में, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों के स्किल्स अपग्रेड करने के थ्रू वहाँ से आप लोगों को जो है आप लोगों का रिलेशनशिप बन सकता है। और याद रखिएगा कि जुपिटर जो है वो आप लोगों के थर्ड हाउस में एंटर हो रहा है, वीनस भी यहाँ पे एंटर हो रहा है और जुपिटर की जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो आपके सेवन्थ हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पे जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियों के चांसेस एक्टिवेट हो जाएंगे और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे जुपिटर अपनी डिग्रीज आगे बढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन इसके अलावा ये बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका रिश्ता भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, बॉन्डिंग मजबूत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 21 जून के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और ईगो क्लैशेस थे जो मार्स की वजह से रहे, वो यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को अवॉइड भी करने चाहिए। स्पेशली अननेसेसरी अजम्पशंस जो हो गई उसकी वजह से कि दिमाग में आप लोगों ने कुछ भी बना लिया और उसकी वजह से क्लैशेस होना शुरू हो गए, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ख़त्म होना शुरू होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपके करियर के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए नेटवर्किंग करने का। इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी नेटवर्किंग भी कीजिए और दूसरी बात ये है कि आप लोग अपना जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी लक भी आपका साथ देगी और नेटवर्किंग में भी आपकी लक आपका साथ देगी, जो आपकी बिज़नेस ग्रोथ में, आपके करियर अपॉर्च्युनिटीज़ में, जॉब में अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। आगे बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ का सेक्टर जो है वो 12th हाउस जो है उसमें मार्स बैठा हुआ है और यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं, नींद ना आना, मेंटल फटीग होना, हिडन स्ट्रेस जो है वो नोटिसेबल आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मार्स जो है वो बरहनी नक्षत्र में है। एक फायरी इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो है इम्पल्सिवनेस और एनर्जी बर्नआउट क्रिएट कर देता है। तो 9 से 11 जून और 24 से 29 जून जो है वो इमोशनल एग्जॉशंस फील हो सकती हैं, लो मोटिवेशन फील हो सकती हैं आप लोगों को। सैटर्न जो है वो 11th हाउस में, इसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो स्लो जो है एक्यूमुलेशन करता जाएगा आपकी बॉडी में और ये एक इफ़ेक्ट डाल सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करें, एंजाइटी का शिकार हो जाएं। तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, डाइजेशन सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, गले से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त बहुत मैच्योर होना शुरू हो गई है। स्पेशली मंथ के सेकंड हाफ में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट करेगा इस चीज़ को। जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हीलिंग भी होगी, रिकवरी भी होना शुरू होगी आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप लोगों ने अपनी रूटीन को मेंटेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपकी अगर रूटीन मेंटेन होगी तो आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू होगी। प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए, स्क्रीन टाइम को बैलेंस कीजिए, मंथली ये जो चीज़ें हैं आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइजेज़ अपनी रूटीन में लेकर आइए। आप लोग हेल्दी डाइट को अपनी रूटीन में लेकर आइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ और कुछ आप लोगों के लिए चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आप लोगों की थोड़े से हेल्थ के रिगार्डिंग हैं, क्योंकि सैटर्न जो है और मार्स जो है ये आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेंगे। आपकी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, स्ट्रेस इश्यूज़ होंगे। आप लोग फ़ील करेंगे कि चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही, इंसोम्निया आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी चीज़ें। तो इन चीज़ों के चैलेंजेस हैं, आप लोगों को थोड़े से टैकल खुद करने हैं। ये चीज़ें टैकल हो सकती हैं, डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन कीजिए, आप लोग एक्सरसाइजेज़ कीजिए, मार्स की एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए। अपने जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनको सोच समझ कर कीजिए। देखिए कि आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं या आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। इसके अलावा घर से आप लोग बहुत इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इंडल्ज नहीं होना। अपनी राय तभी दीजिए जब माँगी जाए, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की एक, जैसे मैंने आपको क्वालिटी बताई कि एक आदत है आप लोगों को कि आप क्वालिटी है आप लोगों के अंदर कि आप लोग किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। आपके अंदर ये बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, क्योंकि आपका थर्ड हाउस जो है वो जेमिनी है और जेमिनी का जो मालिक है वो मरकरी है। और अगर आप लोगों के कुंडली में मरकरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बैठा तो ये चीज़ आपके अंदर भरपूर होगी। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी भी आ जाती है कि आप लोग जो हैं अपने पेट के अंदर बात नहीं रख सकते।
आपको थोड़ा-सा कोई इमोशनल करता है तो आप उसको सब कुछ खोल के बयान कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा-सा चैलेंज है। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा काबू पाइए और नेटवर्किंग का बहुत अच्छा आपके पास चांस है। पुरानी नेटवर्किंग जो है वो फ़िल्टर आउट हो रही है, नई नेटवर्किंग आपने बनानी है। ये आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप लोग अपनी नेटवर्किंग मज़बूत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करते हैं, कोई स्किल्स आप लोग सीखते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगी। शादी के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं और शादी से आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपकी लक भी आपका साथ देगी। अगर आपके फादर हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं, उनसे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। अब बात करते हैं आप लोगों की रेमेडीज़ की। तो सैटर्न ने आप लोगों को बहुत डैमेज किया पिछले 3-4 सालों में। 2024 आपका इंतहाई ख़राब रहा होगा। अब हम डिस्कशन तो मंथली सीरीज़ की कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप ये कह लीजिए कि क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की तरह आपके साथ चलती रहती हैं। तो सैटर्न जो है वो आपको डैमेज तो कर रहा है। तो सैटर्न के लिए आप लोग हर सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका कीजिए, काली उड़द की दाल ले लीजिए। जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूर होते हैं, उनको वो सदका आप लोगों ने देना है। अपने सर के ऊपर से घुमाइए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझ पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो मुझसे दूर अता फ़रमा। तो यहाँ पे सैटर्न का सदका आप लोग कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके हालात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन मार्स को आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसके बेनिफिट्स आप लोग लीजिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए मैं आपको रेमेडी तो नहीं दूँगा मार्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि मंथ का जैसे ही हाफ स्टार्ट हो जाए 20th जून के बाद, आप लोगों ने हर वेडनेसडे वाले दिन अ, कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, उनको स्टेशनरीज़ गिफ्ट करनी है या फिर आपने उनको पढ़ाना है बिना किसी लालच के। ये ना हो कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएँ तो उनकी फ़ैमिली में इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर दें, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। सिर्फ़ बच्चे को पढ़ाएँ कि आप लोगों का अपना जो मरकरी है वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देना शुरू हो और आप लोगों की अपनी ज़िंदगी बेहतर हो। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें आप लोग जो करते हैं दूसरों के लिए, तो उससे ये होता है कि आप लोगों के अपने रास्ते खुल रहे होते हैं। और तीसरी एक रेमेडी मैं आपको ये दूँगा, जो कुरान पाक में भी है, हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है, कि अल्लाह ताला ने हमसे फ़रमाया कि गरीबों को खाना खिलाओ। ये बेहतरीन रेमेडी है। कुरान पाक के पर्सपेक्टिव से देखें या आप अल्लाह के निज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को पाल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि आपके लिए जो मुश्किलात हैं, वो उनमें आसानियाँ हों। हफ़्ते में 1 दिन बाँध लीजिए कि आप लोगों ने गरीब को खाना खिलाना है। गरीबों को अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो एक बंदे को अफ़ोर्ड कीजिए। खाना वो खिलाइए जो आप खुद खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप होटल से लेके दें या रेस्टोरेंट से लेके दें। आप लोग घर पे खुद बनाइए, खुद खिलाइए। ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।